स्वराज के उम्मीदवार मनीष कश्यप ने बेतिया के जनपटिया विधानसभा से नामांकन किया। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि 7 दिनों के अंदर ब्लॉक में भ्रष्टाचार दूर करेंगे। वहीं अस्पताल की कुव्यवस्था को भी 1 महीने के अंदर ठीक करने की बात कही है। सभा में स्थान भरने के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ। ईश्वर की मैं यही कहूँगा कि चनपटिया के लोग साथ दें और नया चनपटिया, नया बिहार बनाने में जो है हम लोगों का साथ दें और हम लोग जो है पूरा शिद्दत के साथ जो है अच्छा काम करेंगे। और अभी वर्तमान समय में बिहार जो है भ्रष्टाचार के वजह से जो है परेशान है। बहुत सारी समस्याएं हैं, चनपटिया चीनी मिल, कुमारबाग स्टील प्लांट और ब्लॉक में समस्या, तो इन सारी समस्याओं का समाधान हम लोग करेंगे। और देखिए, आरजेडी के अंदर बगावत शुरू हो गई है। रितु जायसवाल ने मोर्चा खोल दिया है। परिहार की जनता के नाम उन्होंने संदेश दिया है और कहा है कि परिहार छोड़ना मेरी आत्मा को स्वीकार नहीं है। निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया है। कल शाम जैसे ही यह चर्चा फैली कि मुझे परिहार से टिकट न देकर बेलसंड से दिए जाने की संभावना है, परिहार की जनता के असंख्य फोन और फेसबुक, ट्विटर पर संदेश आने लगे। सबकी एक ही अपील थी, मैडम परिहार को मत छोड़िए। पिछले 5 वर्षों से मैंने परिहार की मिट्टी, यहाँ के लोगों के सुख दुख, संघर्ष और उम्मीदों को बहुत करीब से महसूस किया है। आज परिहार की बदहाल स्थिति के लिए वर्तमान बीजेपी विधायक गायत्री देवी ही नहीं बल्कि पूर्व विधायक डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी भी समान रूप से जिम्मेदार है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि डॉक्टर पूर्वे ने पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी के एमएलसी रहते हुए पार्टी से गद्दारी की थी। इसी कारण मुझे मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। आज जब पार्टी ने डॉक्टर पूर्वे जी की बहू को परिहार से टिकट दिया है तो यह उनकी गद्दारी का पुरस्कार जैसा प्रतीत होता है। परिहार को छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ना मेरी आत्मा को स्वीकार नहीं, इसलिए मैंने पार्टी नेतृत्व को साफ तौर पर अवगत करा दिया है कि यदि पार्टी किसी मजबूरीवश अपना निर्णय नहीं बदलती है तो मैं परिहार से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ूंगी। यह निर्णय आसान नहीं है, पर यह मेरे मन की आवाज है और परिहार की जनता की भावनाओं का सम्मान भी। अमित हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता। अमित, रितु जायसवाल परिहार को लेकर के बड़ा इमोशनल हो गई है, पोस्ट कर रही है। किस तरीके से इस कलह को देखा जाए आरजेडी के अंदर? देखिए, ये रितु जायसवाल जो है उन्होंने एक दिलेरी दिखाई है जिस तरह से पार्टी ने इनके कामों को तरजीह नहीं दिया और जो पार्टी के अंदरूनी जो खींचतान चल रही है उसको इन्होंने सार्वजनिक तौर पे सोशल मीडिया पे रखा है। और पार्टी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो परिहार से पहले विधायक भी रह चुके हैं, उनकी जो कारस्तानी है, जिस तरह से उन्होंने परिहार की दुर्गति की और जो बातें कही जाती है कि वर्तमान विधायक सिर्फ इसके लिए जिम्मेवार हैं, तो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इसके लिए सिर्फ वर्तमान विधायक नहीं बल्कि पूर्व विधायक जो है रामचंद्र पूर्वे, वो भी उतने ही जिम्मेवार हैं। यही नहीं, जिस तरह से रामचंद्र पूर्वे की कार्यशैली रही है उसको लेकर के उन्होंने आपत्तिजनक शब्द का भी इस्तेमाल किया, गद्दार तक कहा और अपने संदेश में सीधे तौर पर लिखा कि पार्टी से रामचंद्र पूर्वे ने गद्दारी की है और परिहार उनके दिल में बसता है। परिहार के जो लोग हैं वो उनके ताकत हैं और उसी ताकत के साथ अगर पार्टी ने उन्हें सिंबल नहीं दिया परिहार से, दूसरी जगह से देने की बात आई गई है सामने कि रितु जायसवाल से दूसरे विधानसभा सीट से जो है चुनाव लड़ाने की तैयारी आरजेडी कर रही है, तो ऐसे में वो पार्टी से बगावत करेंगी और वो परिहार से निर्दलीय चुनाव मैदान में जाएंगी। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ा जो है वो दिलेरी है, क्योंकि आज के डेट में एक टिकट पाने की आदत में जो है प्रत्याशी जो है पार्टी के तमाम जो शीर्ष नेता हैं उनके दरवाजे जो है खटखटा रहे हैं, उनसे आरजू विनती कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रितु जायसवाल ने जिस तरह से दिलेरी दिखाई और पार्टी के जो अंदरूनी खींचतान है उसको उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाया, परिहार के जो मतदाता हैं उन तक पहुंचाया, तो जाहिर सी बात है कि इसका खामियाजा रितु जायसवाल को भुगतना पड़ेगा। और ये बात बखूबी वो जानती समझती भी है, लेकिन इसकी उन्होंने चिंता नहीं करी और उन्होंने साफ तौर पे अपना संदेश जो है वो परिहार की जनता के नाम लिखा है, जो हम दर्शकों को बता रहे हैं। जी, शुक्रिया अमित इस अपडेट के लिए आपका।